3 करोड़ लोगों ने 24,000 करोड़ रुपए जो है जमा कर दिया है। इसका उचित ब्यौरा इनके पास नहीं है। सेबी ने एक इनके ऊपर जो है आरोप पत्र लगा करके अपने पास बुलाया कि आपके पास इतने जो धन जमा राशि है ला करके आप दिखाइए, ये पैसे आपके पास का है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो हम आपको संख्या बताने जा रहे हैं। 127 ट्रक, कितना कहा आप सुनिए गौर से, 127 ट्रक दोस्तों नमस्कार, मिनी संसद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर रोज की तरह आज हम फिर हाजिर हैं। आज का विषय हमारा है कि सहारा कौन नहीं जानता है भारत में दुनिया के कोने में सुब्रत राय को, कि अच्छे लोगों को उन्होंने बेसहारा कर दिया। सहारा करके, सहारा का आश्वासन दे करके सबको बेसहारा करके आज वो दुनिया से अलविदा हो गए। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनेंगे तो आपको एक तरह का अनुभव मिल जाएगा कि हम कभी किसी के लुभावने सपने के बहकावे में न आए। आप सोचिए, याद करिए 10 जून 1948 का बिहार का एक जिला अररिया होता है। वहाँ पर एक बालक का जन्म होता है और सुधीर और माता छवि देवी के आंगन में एक किलकारी गूंजती है। तो गाना गाया होगा, बजा होगा, डीजे बजा होगा बढ़िया सा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। कालांतर में समय बीतता गया, जबकि मूलतः सुब्रत राव बंगाली थे। इन्होंने अपने जीवन में तमाम ऐसे सपने बुने, लोगों के सपने चुराए, इस तरह से बर्बाद किया लोगों के। कुछ तो लोग आज अपने घर भी जाना पसंद नहीं करते। आप सोचिए, जब वो खुद अपने करियर की तलाश कर रहे थे तो कलकत्ता जाकर के प्रयास किया कि अच्छा अपना भविष्य बनाए, लेकिन वहाँ पर सफलता उनको हासिल नहीं हुई। कलकत्ता से वापस आकर के गोरखपुर के जो उत्तर प्रदेश का एक बढ़िया जिला है, वहाँ 1976 में आकर के एक लंबरेटा स्कूटर लेकर के नमकीन बेचना, बिस्कुट बेचना, गलियों में अपना काम शुरू किया। ये 1980 के दशक की बात है, 1978 की। तो आदमी उड़ान भरने की कोशिश करने लगा, अपनी परिकल्पनाओं की उड़ान देना शुरू कर दिया, लोगों में मिलना जुलना शुरू किया। जबकि एक दौर था सुब्रत राय के सामने, उनको SBI बैंक 5,000 का लोन नहीं थी, फिर भी बंदे ने अपने हौसलों को नहीं किया। गोरखपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेने के बाद 1978 में इस आदमी ने अपने आप को अस्थायी करके एक कमरे में 2 कुर्सी, एक टेबल, एक लंबरेटा स्कूटर लेकर के एक छोटा सा कार्यालय बनाया, जिसका नाम रखा सहारा। अब धीरे धीरे हर बाजारों में, छोटी बड़ी बाजारों में ऑफिस खोला जाने लगा कि सहारा इंडिया का व्यापार है। उसमें पढ़े लिखे लोगों को मैनेजर बनाया जाता था, कैशियर बनाया जाता था, क्लर्क बनाया जाता था। अब स्थानीय जनता जो होती थी उनको जो है 20% कमीशन की लालच दे दिया जाता था। आप आइए, अपना धन निवेश करिए, निवेश का एक अच्छा आपको फायदा मिलेगा। उस दौर में एक सामान्य आदमी, मजबूर आदमी जो है 100 रुपए कमा लेता था, तो उनको समझाया जाता था कि अगर आप 10 रुपए रोज बचत करेंगे, आपके पास जो है 3,600 रुपए साल का हो जाएगा, लगभग 4,000 रुपए आपके वापस हो गए। आदमी लालच में आ जाता है। हर आदमी का ये सपना होता है कि वो चाहता है कि हम अपने बच्चे के पढ़ाई अच्छी करें, अच्छा स्वास्थ्य उनको दे सके, बच्चों को शादी ब्याह कर सके। जो बाजार में छोटे छोटे दुकानदार थे, अभिकर्ता एजेंटों के द्वारा उनको लोक लुभावन सपने के बारे में बताया जाता था कि आप लोग जो है अपने पैसे इसमें जमा करें। जमा करने के बाद आपको एक मुफ्त 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में पैसे आपको मिलेंगे। यह सत्य भी है कि पैसे मिलना भी शुरू हुए, लेकिन जो है उनके सपने इतने बड़े कि अब उन्होंने रियल एस्टेट में, टाइम्स ऑफ मैगजीन ने देश के मानिंद लोगों में, पैसे वाले लोगों में सुब्रत राय का नाम आ गया, 10 लोगों में, प्रमुख लोगों में। टाइम्स ऑफ मैगजीन ने यहाँ तक की खबर बना दिया, सच्ची खबर भी है, कि इंडियन भारतीय रेलवे के बाद सुब्रत राय सहारा परिवार से दूसरे नंबर के हैं नौकरियां देने के मामले में। समय का चक्र कब कैसे घूमता है कुछ पता नहीं होता है। अब सुब्रत राय की अभिलाषा बढ़ने लगी, लालसाएं होने लगी। सहारा फाइनेंस से बढ़कर के रियल एस्टेट में, हाउसिंग में, फाइनेंस में और एयर एविएशन में, सहारा अखबार में, न्यूज में, सहारा न्यूज अखबार में, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना कदम रखा। सफलता भी हासिल हुई। जब पता लगा 3 करोड़ लोगों ने 24,000 करोड़ रुपए जो है जमा कर दिया है, इसका उचित ब्यौरा इनके पास नहीं है। सेबी ने एक इनके ऊपर जो है आरोप पत्र लगा करके अपने पास बुलाया कि आपके पास इतने जो धन जमा राशि है ला करके आप दिखाइए, ये पैसे आपके पास का है। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो हम आपको संख्या बताने जा रहे हैं। 127 ट्रक, कितना कहा आप सुनिए गौर से, 127 ट्रक का दस्तावेज जो है मंगा करके बॉम्बे जो है सेबी कार्यालय पे रखा है। उन ट्रकों का जखीरा देख करके ट्रकें जाम हो गई। इस तरह से सुब्रत राय को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया लखनऊ में 2014 में। 2 साल तक जो है
जेल में रहने के बाद 2016 में पेरोल पे छूटे। अब इसी बीच पत्नी स्वप्ना राय, सुशांत राय, इनके बेटे, ये सब भारत छोड़ करके यूरोप में एक देश पड़ता है मेगोस्लाविया, उस देश में जाकर के इन्होंने नागरिकता ले लिया। काल का गाल, समय का चक्र किसी को छोड़ा नहीं है, एक ना एक दिन सबको परेशानी करेगा। कर कमाई नेक का हराम का खाना छोड़ दे, जिंदगी मांगी हो गई है, जीवन मांगा हो गया है, ईमानदारी से चल भाई, बेईमानी करना छोड़ दे। मेरे कहने का मतलब ईमानदारी से रहिए, नेक कमाई करिए, भलाई से, ऐसा ना कोई जीते जी भी आपको लोग परेशान करे, आप शब्दों का संबोधन करे, मरने के बाद भी आप याद किया जो आपकी इस तरह से अनैतिक शोषण करके चला गया, और उसके बाद इसी धरती पे, इसी धरा पे सब धरा का धरा रह जाएगा। बड़े बड़े आर्थिक शोध करने वाले, बड़े बड़े धन संग्रह करने वाले, रत्नों को इकट्ठा करने वाले राजा महाराजा सभी आए। मेरे आज कहानी सुनाने का मकसद यही है कि धन के लोलुपता आदमी को अत्यंत परेशान कर देती है, जाता साथ में कुछ नहीं। इतना सब कर लिए। 14 नवंबर 2023 का कायदिया अरेस्ट आता है सुब्रत राय को बॉम्बे के कोकिलाबेन अस्पताल में, लेकिन डॉक्टरों के तमाम कोशिश के बावजूद सुब्रत राय को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने एक बार ब्रेन सर्जरी किया था, ब्रेन सर्जरी सफलता होने के बाद डायबिटिक थे, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मामले में डॉक्टरों को कहना होता है कि हाइपरटेंशन होने की वजह से कार्डियक अरेस्ट होने ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो मित्रों, मेरे कहानी सुनाने का मतलब कि अगर कोई आपको ये दिखाता है कि हम आपके सपने बुनने में सार्थक हो रहे हैं, आप अपने पैसे यहाँ निवेश करिए, रियल इस्टेट में ले आइए, इस कारोबार में ना, तो आप ये समझिए कि आज नहीं कल हो सकता है धोखा हो जाए, आप किसी ठगी के शिकार हो जाए। पैसा कमाना जो है बहुत आसान हो सकता है, लेकिन पैसा बचाना एक मुश्किल काम होता है। तो आप अपने धन को कैसे संचय करें कि किसी ठगी के ना शिकार हो जाए। आज आप ये देख रहे हैं, PHCL आपने देखा, और बहुत सारी कंपनियां ऐसे आपने देखा जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर करके आज उनके मालिक जेल के सलाखों में बंद पड़े हुए हैं। उनके पैसों का, उनके मामले का निस्तारण करने का जो है अभी तक सब लंबित ही पड़ा हुआ है, और आज कितने दुखी हैं। अब सहारा इंडिया के मामले में जो हमें बताना पहले चाहिए था, वो अब हम बताने चल रहे हैं। जब अभिकर्ता इसमें एजेंट नियुक्त किए गए थे, उनको एक कहा गया था कि 20% आपको कमीशन मिलेगा। इस कमीशन के चक्कर में अगर वो अपने इष्ट मित्र परिवार समाज के लोगों को बाकाओं में अपने ला करके 1 लाख रुपए जमा कर देते थे, तो उनको 20,000 कमीशन मिलता था। अब उस 20,000 अपने कमीशन के लालच में वो अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, संबंधी सबको ला करके पैसे निवेश करा दिए। आज आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे, आज वो अपना घर परिवार छोड़ करके जो है बाहर रह रहे हैं। अगर उनके घर परिवार में कोई शादी या मांगलिक कोई काम हो रहा है तो घर नहीं जा पा रहा है, इसलिए उन्होंने पैसे जो सहारा इंडिया के रियल इस्टेट में निवेश कराया, वो पैसे आज तक वापस नहीं हुए। कितने लोगों को घर बिक गया, दुकान बिक गई, मकान बिक गया अपने मान सम्मान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो कर्जा चुकता नहीं पाए। आज सुब्रत राय 14 नवंबर 2023 को स्वर्गीय हो गए। ये दुर्भाग्य की बात कही जाए या समय की विडंबना कही जाए, उनके अर्थी को कंधा देने के लिए उनके बच्चे भी नहीं हो पाए। उन्हीं बच्चों की शादी जो है 500 करोड़ रुपए खर्चा करके सुब्रत राय ने लखनऊ में जिस तरह से जश्न के साथ किया था कि ऐसी अनुपम शादी जो है अगर आज के समय में किया जाएगा तो 5,000 करोड़ रुपए में होगा। जिस शादी में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उपस्थित रहे, जिसमें भारत के क्रिकेटर उपस्थित रहे, भारत के हॉलीवुड बॉलीवुड के जो है नेता अभिनेता और अभिनेत्रियां भी उपस्थित रही। ऐसी मनोरम और लोगों को इस पैसों को कलेक्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर उनको ड्राइव सिस्टम से कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आपको प्रोत्साहन के रूप में कार दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, ये पैसे दिए जाएंगे। लोगों से डिवेंचर बांड के आधार पर 20,000, 30,000, 4 लाख, 10 लाख इस तरह के भी पैसे जमा कराएंगे। लेकिन समय की बात है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। कर कमाई नेक का, हराम का खाना छोड़ दे। मेरे कहने का मतलब है कि आप दुनिया में कितना भी धन एकत्रित कर ले, बेईमानी से, ठगगिरी करके, झूठ से, फरेब से, लेकिन कुछ जाता नहीं। आज सुब्रत राय को उनके परिवार के लोग जो है उनका अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाए। उनकी पत्नी स्वप्ना राय विदेश में रह गई, पोता हिमांक राय आकर के अंतिम संस्कार में भोग चले। इतना सब कुछ होने के बाद अंतिम समय कुछ काम नहीं आए, तो समय की विडंबना कहा जाए। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं अपनी त्रुटियों को क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।